बल्कि उससे कई गुना अधिक पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। मिरर के पीछे वाला तो नकली होता है, मिरर के आगे बने मिरर है, मिरर कहाँ रखा जाता है, मिरर को ओरिजिन पे रख दिया जाता है। तो हाँ जी, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे प्यारे, मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे छोटे छोटे से मित्रगण, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करेंगे आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत 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 अति सुंदर होंगे। तो गर्मी छुट्टी आपका कैसे बीता, मैं जानना चाहूँगा कि कमेंट में बताइए कि आप सभी का गर्मी छुट्टी कैसे बीता। मेरा तो भाई जैसे बीतना था वैसे बीत गया। आप लोग ने घूमा कि नहीं, टिकोड़ा तोड़ा कि नहीं, डिशुम करके ऐसे लेकर मारेंगे ऐसे, टिकोड़ा तोड़ा कि नहीं, इधर उधर घूमने गए कि नहीं, है ना। तो मेरा जैसा बीतना था वो बीत गया। आप बताइए कि आपका कैसा बीता, ठीक ना। कि अच्छा, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं कि नहीं। मेरे जाने से 10 से 12 दिन बाद मिल रहे हैं, और ये जो लेक्चर आज वाला होने वाला है 5th लेक्चर होने वाले हैं शायद, हाँ ना, भूल गया हो ना। 12 दिन क्या हुआ था कि बहुत सारे काम आ गए थे, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए मैं बहुत 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 सॉरी आपसे मांगता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये तो पता नहीं, लेकिन आज हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं, मतलब आप जो थंबनेल में देख के आए हैं ना, वो तो हम लोग पढ़ने ही नहीं वाले हैं, बल्कि उससे कई गुना अधिक पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त, बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा ना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि समझिए कि अगर आज वाला टॉपिक आप अच्छे से देख लिए ना, मिरर्स का ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा ना जो आपसे फंसेगा, मैं मान ही नहीं सकता। हाँ, एक दो सवाल आ जाते हैं जो कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि मिरर फॉर्मूला जो होते हैं उसके बेस बनाया जाएगा कि माइनस कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है, निगेटिव कब लेना है, सब चीज़। यानी आज का जो टॉपिक है साइन कन्वेंशन को बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने बताएंगे, और उसके बाद मैग्निफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है साइन कन्वेंशन। उसको समझने से पहले ये तो समझिए कि साइन कन्वेंशन वर्ड का मतलब क्या है। अब जरा देखिए, साइन का मतलब क्या है। साइन का मतलब सिंपल सा मतलब है, साइन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब साइन का मतलब ये नहीं समझ लीजिए ये साइन नहीं, ना मुन्ना ना, ऐसे नहीं। साइन का मतलब, कहने का मतलब आप पढ़े होंगे प्लस माइनस इनटू में, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे के सारे क्या है, साइन। तो अभी जो हम लोग साइन पढ़ने वाले यही सब है ना साइन, तो इसी साइन का, ये सब साइन का तो यूज अभी नहीं। ये सारे साइन की प्लस कब लेना है, यानी पॉजिटिव कब लेना है, निगेटिव कब लेना है, ये सब बातें हम लोग जानेंगे इसमें, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया। अब यहाँ पर कन्वेंशन का मतलब क्या है। कन्वेंशन का मतलब ऐसे चीज समझिए कि आप इसको मार्कर बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब मार्कर, बहुत पहले कोई आदमी इसका नाम रखा होगा मार्कर। अब मार्कर 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 मार्कर, सबको ये मार्कर ही बोलता है। जैसे कि मान लेते हैं ये बोर्ड, ये क्या है, बोर्ड। तो बोर्ड 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 बोर्ड, और फिर आ जाता है सीबीएसई बोर्ड, जो कि आपका अगले साल है। हाँ, तो बोर्ड बोर्ड, सब कोई बोर्ड बोलते हैं इसको शुरुआत से, तो हम भी लोग भी बोर्ड ही बोल रहे हैं, है ना। इसको मार्कर सब कोई बोलते हैं, तो हम लोग मार्कर ही बोलेंगे। यानी कन्वेंशनली हम लोगों ने मान लिया है कि ऐसा ही होता है, मतलब फिजिक्स में कुछ चीज़ों को मान लिया गया है कि आपको ऐसे ही रखना है। अब उसका रीजन नहीं है, उसका कोई ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रूफ दे, आप बोलिए कि इसका क्या प्रूफ है, इसका सबूत दीजिए, तो वैसा नहीं है, प्रूफ नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो ऐसे कन्वेंशनली माना जाता आ रहा है। इसीलिए साइन कन्वेंशन का मतलब समझिए कि मिरर्स, स्पेरिकल मिरर के लिए कुछ साइन को फिक्स कर दिया गया है, यानी पहले ही से उसको मानते हम लोग आ रहे हैं, पहले ही से उस साइन को, साइन कन्वेंशन का मतलब स्पेरिकल मिरर, कुछ साइन को हम लोग मानते आ रहे हैं कि इधर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको माइनस में बोलेंगे, इधर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको प्लस में बोलेंगे, ऊपर रहेगा तो प्लस में बोलेंगे, नीचे रहेगा तो माइनस में, ये सब है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट जो होगा ना, हमेशा ऑलवेज प्लेस लेफ्ट टू द मिरर, यानी यहां पर समझ लीजिए ये क्या है, मिरर, ठीक है। अच्छा बन जा मुन्ना, डिग 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 डिग। अब यहां से लाइन गया, ठीक है। ये तो लग रहा है, ये तो लग रहा है का बना दिए हम। अब देखिए जैसे डिग 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 डिग,
हाँ, तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट को रखने के बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है हमेशा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर क्यों रखे हैं, ऑब्जेक्ट को इधर क्यों रखे हैं, इधर क्यों नहीं रखे हैं? तो ये बाबू मानते हम लोग आ रहे हैं हमेशा हमेशा कि ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे ना हम, तो लेफ्ट साइड में रखेंगे और उधर से ही इंसिडेंट रे आएगा। हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे और उधर से ही इंसिडेंट रे आएगा। इधर ऑब्जेक्ट है, इधर से ही इंसिडेंट रे आएगा। पहला पॉइंट ये है, इसीलिए तो इसको कन्वेंशन बोला जा रहा है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर नहीं रखेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे। और ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट को उल्टा रखेंगे, हो सकता है क्या उल्टा रखेंगे, क्या कोई जैसे हम है तो हमको उल्टा रख के तब मिरर में दिखाई देगा, ऐसा नहीं ना, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, तो ये हमेशा लेफ्ट साइड में। और कुछ कुछ पॉइंट बता देते, जैसे देखिए यहाँ पर जो पॉइंट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पोल, और ये वाला जो लाइन है ना इसको बोलते हैं पीए यानी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है ऑब्जेक्ट को और लेफ्ट साइड में रखा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, समझने वाली बात है कि जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम द पोल। अब जरा ध्यान समझिए, यहाँ ऑब्जेक्ट रखें। अब हम बोले कि जरा बताइए ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है ये कितने दूरी पर रखा गया है, कैसे आप बताइएगा, आप कहाँ से मापिएगा? अब यहाँ से इतना दूर इसको ऐसे मापिएगा, आप खुद बताइए। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप इसको ऐसे मापिएगा कि आप इसको ऐसे मापिएगा या आप इसको ऐसे मापिएगा, बताइए कौन सा मापिएगा? या आप इसको यहाँ से ऐसे मापिएगा, कैसे, कौन सा सही है, ये वाला, ये वाला, ये वाला कि ये वाला, कौन सा सही है? तो सिंपल सा बात है, ये वाला सही है। क्यों सही है भाई? बताया जा रहा है, कन्वेंशनली ऐसे बताया जा रहा है कि जो भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी ये कोई ऐसा लाइन होना चाहिए जो कि पैरेलल। अब इसका मेरे कहने का मतलब, बाकी ये तीनों गलत हैं, ये भी गलत है ना। तो यानी यहाँ हमको मेजर करना होगा कि बताइए कि ये ऑब्जेक्ट जो है कितने दूरी पर है। तो यहाँ से एक लाइन लाएंगे, कहाँ से, पोल से, ये पोल है ना, तो पोल से एक लाइन लाएंगे और समझिए इसको ना बहुत छोटा छोटा, मतलब समझिए कि बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर जो पोल होता है सब जगह सेम ही समझिए कि एक सीधा ऐसे पाइए और यहाँ से मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो पोल समझिए कि सब जगह क्या है, सेम ही है यहाँ पर ये सीधा, क्योंकि मिरर को ना बहुत छोटा लिया जाता है। इस चैप्टर में आपको एपर्चर इसको बोलते हैं, तो एपर्चर को बहुत छोटा लेना है। अगर एपर्चर छोटा लेंगे तो समझिए, आप ऐसे ना समझिए कि यहाँ पर पोल है, अगर यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ से, तो ये वाला डिस्टेंस तो छोटा हो गया, इसको तो यहाँ तक जाना चाहिए था। तो इसका यहाँ पर जो भी आप मिरर लेंगे बहुत छोटा लेना, मतलब सीधा हो, है ना। ऐसा लगे कि पोल यहाँ वाला पोल आपस में कोइंसाइड कर गया, समझ में आया? हाँ, तो यहाँ से जो भी, कहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, और वो जो डिस्टेंस होना चाहिए बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करेंगे। उसके बाद उसी में से निकल के आता है, अगर इफ राइट साइड, अगर डिस्टेंस हम लोग राइट साइड मेजर करेंगे, यानी इधर अगर ये मिरर है, अगर हम लोग इधर अगर डिस्टेंस मेजर किए कि यहाँ पर कोई इसका क्या बना, इमेज बना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट है ओ, और ये बना है इमेज इसका। तो यहाँ से पोल से इधर मेजर करेंगे अगर, तो हम लोग किस में मेजर करेंगे, पॉजिटिव, यानी हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। यानी इधर अगर -10 सेंटीमीटर होगा तो इधर क्या होगा, +10 सेंटीमीटर। क्या होगा, +10 सेंटीमीटर। इधर माइनस होगा तो उधर प्लस होगा। यानी जो भी ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में रहेंगे तो उसको हम लोग माइनस में लेके चलेंगे, और राइट में रहेंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव में लेके चलेंगे। वही चीज़, ये जो थर्ड पॉइंट निकाला गया है ना, वो इसी पॉइंट से निकाला गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट जो है राइट साइड में अगर रहेंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब जो भी चीज़ अगर हम लोग राइट साइड में मापेंगे, इधर साइड, तो पोल से मापा जाएगा पहली बात, और दूसरी साइड पैरेलल मापा जाएगा, और तीसरी बात कि हम लोग पॉजिटिव मापेंगे अगर राइट से जा रहे हैं तो, अगर हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो निगेटिव मापेंगे। उम्मीद करते हैं थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट क्या, बिल्कुल आसान है, ये भी बहुत आसान है। देखिए
फोर्थ पॉइंट बोला गया है कि डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर, जब हम लोग मापेंगे तो टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बोला गया है, टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको क्या लेके चलेंगे हम लोग? पॉजिटिव लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव। कब? टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मापा जाएगा, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मापा जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, यानी ऊपर वाला डिस्टेंस को क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव लेके चलेंगे, और इधर नीचे वाले डिस्टेंस को निगेटिव। ये जो है यहाँ पर क्या मापा जाएगा? किधर में? निगेटिव में, क्योंकि नीचे है। अब इसको आसान भाषा में समझना है तो ध्यान समझिए। आपको पता है, आप मैथ में पढ़े होंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो है एक्स एक्सिस होता है। क्या एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस होता है। और इधर वाला जो होता है वाई एक्सिस होता है। इधर x क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। इधर x क्या होता है? निगेटिव में होता है। इधर x क्या होता है? y क्या होता है इधर? तो इधर पॉजिटिव में होता है, इधर क्या होता है? निगेटिव में होता है। तो सिंपल सा बात है, इसको अगर आप इधर जाइएगा, यानी ऑब्जेक्ट को अगर इधर मापिएगा, मतलब ये जो मिरर है, मिरर कहाँ रखा जाता है? मिरर को ओरिजिन पे रख दिया जाता है, जहाँ पे 0 0 0 0 क्या होता है? 0 0 हो जाता है। यहाँ पर ओरिजिन पे जो x में डायमेंशन और y में डायमेंशन, यहाँ पर यहीं पर ये जस्ट इसी जगह पे पोल को रखा जाता है, मतलब मिरर को रख दिया जाता है। यहाँ पर 0 0, अगर उसके लेफ्ट में जाते हैं, उसके लेफ्ट में इधर आते हैं तो निगेटिव में आएगा, उधर जाते हैं तो पॉजिटिव में आएगा, और इसके ऊपर जाते हैं तो हम लोग जानते हैं वाई एक्सिस पॉजिटिव में होता है तो पॉजिटिव में होगा। अगर निगेटिव में, अगर नीचे जाते हैं, यानी ये जो हाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ये रियल बन गया है और इन्वर्टेड बन गया है, मतलब वर्चुअल और इन्वर्टेड बन गया है, तब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। एक बात बताया जा रहा है, यहाँ पर कोई बनता नहीं है ऐसे, मतलब बताए हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, ये सारा चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं मिरर और मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन में। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बस डायरेक्ट मैं बता दूंगा कि मिरर फॉर्मूला कैसे बना है, मतलब ऐसे ही एकदम सिंपल सा, कोई डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करवाने वाला, क्योंकि डेरिवेशन आने नहीं वाला। मैग्निफिकेशन आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। इसको तो नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिटाया जाए। तो पढ़ लिए। सबसे पहला क्या था, तो इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला क्या था कि कभी भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो किधर रखिएगा? किधर रखिएगा? आप लेफ्ट साइड में रखिएगा। कभी भी ऑब्जेक्ट रखना होगा मिरर के तो लेफ्ट साइड में रखिएगा। दूसरा क्या था कि जो भी आप ऑब्जेक्ट लीजिएगा, अगर उसके लेफ्ट साइड में अगर आपको मापना होगा तो कहाँ से मापिएगा? पोल से मापिएगा, सबसे पहली बात तो। और उसको लेफ्ट साइड में मापना होगा तो निगेटिव लीजिएगा। अगर उसको राइट साइड में मापना होगा तो क्या कीजिएगा? उसको पॉजिटिव में लीजिएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस की ऊपर मापना होगा तो उसको पॉजिटिव में लीजिएगा, क्योंकि वाई एक्सिस उधर पॉजिटिव में होता है। और अगर उसके नीचे मापना होगा तो निगेटिव में। सिंपल सा, एकदम बहुत ही ईजी है। आप मैथ में पढ़े होंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए, हम लोग मिरर फॉर्मूला पे आते हैं। मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला होता क्या है, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। देखिए, मिरर फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसका डेरिवेशन जो है ना, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आ रहा है। 2025 बोर्ड के लिए ये एग्जाम में नहीं आ रहा है, इसका डेरिवेशन, है ना। तो देखिए, ये वाला जो हो गया, ये क्या हो गया? मिरर का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर f जो होता है ये होता है फोकल लेंथ। अब यहाँ पर f जो है आप स्मॉल लेटर में लिखिएगा। f जो आप लिखिएगा वो स्मॉल लेटर में लिखिएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो है फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ। और ये भी जो है, ये बताइए क्या है? बताइए, जल्दी से बताइए। ये क्या है? इमेज है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ये दोनों के दोनों क्या है? डिस्टेंस है। ये दोनों के दोनों डिस्टेंस है, ऐसे समझिए। क्या है? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और इसको बोलते हैं एफ, मतलब फोकल, इनका सिंबल है। ये होता है मिरर फॉर्मूला। और साइन कन्वेंशन का ही यूज करके
साइन कन्वेंशन का ही यूज करके मिरर फॉर्मूला निकाला जाता है। अगर साइन कन्वेंशन नहीं होता तो कैसे जानते हैं कि इसके डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट को उधर रखेंगे तो पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, कि ऊपर रखेंगे तब हम लोग निगेटिव लेंगे पॉजिटिव, कैसे पता ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे कि राइट साइड रखेंगे, किधर से इंसिडेंट रे लाएंगे, कैसे पता चल जाता। तो साइन कन्वेंशन ही हमें, ये साइन कन्वेंशन की ही मदद से मिरर फॉर्मूला निकलता है। विथ द हेल्प, ये जो निकलता है ना, with the help of sign convention से ही ये डिराइव होता है। साइन कन्वेंशन का ही यूज करके, इसी साइन कन्वेंशन का प्रॉपर्टी का यूज करके मिरर फॉर्मूला डिराइव होता है। बस इतनी सी बात है। इसका जो न्यूमेरिकल्स है इसके इस वीडियो के अब बाद आएगा और बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे, बहुत शानदार 5, 6, 7, 8 न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे और उससे हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी मैग्नीफिकेशन हम बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। बहुत जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आपको मैग्नीफिकेशन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला आप समझ गए कि 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या होता है तो फोकल लेंथ होता है, v क्या होता है तो इमेज डिस्टेंस होता है, u क्या होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ये होता है मिरर फॉर्मूला। ये कॉनकेव में भी लागू होता है और कॉन्वेक्स में भी लागू होता है, दोनों में। डेरिवेशन इसके एग्जाम में नहीं आता है। मिरर फॉर्मूला कहाँ से निकला है तो साइन कन्वेंशन का यूज करके इसका ये फॉर्मूला को डिराइव किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटाते हैं और हम लोग आते हैं कहाँ पे, तो ये मैग्नीफिकेशन को समझते हैं। मैग्नीफिकेशन बहुत ही मतलब आसान टॉपिक है और बोले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है। अगर ना समझ में आए तो बहुत ज़्यादा भारी भी, हार्ड भी टॉपिक है, ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, मैग्नीफिकेशन अगर आप स्कूल में पढ़े हो या कोई टीचर पढ़ाया हो और आपको नहीं समझ में, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको 100% मैग्नीफिकेशन क्लियर हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन, ये मैग्नीफिकेशन वर्ड कहाँ से है, यहाँ पर इसको पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को बड़ा कर देना। छोटा है जैसे कि हम लोग जूम करते हैं ना, जूम का ही प्लूरल क्या बोलते हैं, साइनोनियम समझ लीजिए कि साइनो है, सिमिलर वर्ड है कि जूम करना, जूम फोटो को जूम करना को समझ लीजिए ये क्या हो गया कि मैग्नीफाई करना यानी जूम करना, उसी वर्ड से रिलेटेड है मैग्नीफिकेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ है जरा ध्यान समझने वाली बात है। मैग्नीफिकेशन ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपको बोला गया कि बाबू बताओ कि अगर रेशियो निकालो कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है और इमेज जितना बना है, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है और इमेज कितना बड़ा बना है, इन दोनों के बीच का क्या करो, रेशियो निकालो। तो आप रेशियो कैसे निकालेंगे, वहीं से उसी को बताने के लिए मैग्नीफिकेशन निकल के आया। यानी मैग्नीफिकेशन जो है वो रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड height of the image. Magnification is the ratio between the height of the object and height of the image. अब जरा ध्यान समझिए इसको कैसे। अब मैग्निफिकेशन को मैं बताऊं डायरेक्टली तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाता है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, इसको दूसरी भाषा में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में जब लिखना होता है तो हम लोग इसको लिखते हैं -v/u। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मैग्निफिकेशन को जो दर्शाने का तरीका होता है वो स्मॉल m और फोकल लेंथ का भी स्मॉल f, कैपिटल F कभी भी ना लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल f कभी भी दर्शाना होगा मैग्निफिकेशन को तो आप स्मॉल f से ही इसको डिनोट कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ खास बातें जानने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर HI/H0 कोई लिखता है, इसको पढ़ते हैं h, ये हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई ऐसे भी लिख देता है, NCERT ऐसे लिखता है H'/H, ये भी सही है, H'/H हाइट ऑफ द इमेज। हमेशा याद रखिएगा इमेज का जो हाइट होगा वो ऊपर रखाएगा और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा नीचे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। I ऊपर
और ओ नीचे। छोटा कौन है, पहले कौन आता है ABCD में, आई आता है ना, तो आई को पहले लिखाएगा, उसके बाद किसको लिखाएगा, उसके बाद लिखाएगा ओ को। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसके कुछ रूल्स होते हैं, मतलब कुछ समझिए कि मतलब क्या बोले, गुप्त बात, उससे बहुत आपको हेल्प मिलता है न्यूमेरिकल्स में। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए, जैसे समझिए यहाँ पर समझिए कंक्लूजन, यहाँ से बहुत सारे कंक्लूजन निकाले जाते हैं इससे कि, और बोले तो आइडियाज, सम इसको क्या बोलते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझ लीजिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैग्निफिकेशन से हम लोग बहुत बातें सीखेंगे। देखिए अब रेशियो है, मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समझिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर केस 1 लेते हैं, सबसे पहला केस क्या लेते हैं कि केस 1 लेते हैं। तो केस 1 में क्या कहते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तब कैसा इमेज, तब मैग्निफिकेशन, इसका मतलब हमको क्या पता चल पड़ा है, जरा समझिए कि ये एक मिरर है, समझिए बात को समझिए, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे, और इसका जो इमेज है, वो बना है, वो यहाँ पर एक इमेज ऐसे बन गया। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज बन गया, यानी हाइट ऑफ द इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो इस केस में मेरा कहने का मतलब क्या होगा, इनलार्ज बना होगा, यानी इनलार्ज बना होगा। क्या, इमेज कैसा बना होगा, इनलार्ज बना होगा। यहाँ पर इमेज कैसा बना है, इनलार्ज। अगर कभी भी कोई बोले हाइट ऑफ द इमेज जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी और इमेज कैसा बना होगा, इनलार्ज बना होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, केस 2 में अगर आते हैं तो हाइट ऑफ द इमेज जो है छोटा है, किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, यानी इमेज कैसा बना होगा, डिमिनिश्ड बना होगा। डिमिनिश्ड क्या बना होगा बाबू, डिमिनिश्ड बना होगा। जल्दी से बताइए कैसा बना होगा, डिमिनिश्ड। समझ में आ रहा है ना, सब चीज क्लियर हो रहा है ना, डिमिनिश्ड बना होगा, समझ रहे हैं ना। ये केस 1 लिए और केस 2 लिए, इसमें हाइट ऑफ द इमेज बड़ा था, इसमें क्या था, हाइट ऑफ द इमेज छोटा था, तो बोल सकते हैं ऐसे देख करके क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। केस 3 में क्या होगा कि हाइट ऑफ द इमेज जो होगा, हाइट ऑफ द इमेज वो इक्वल हो जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, यानी सेम साइज का इमेज बनेगा। किस साइज का, सेम साइज का। मैग्निफिकेशन से हमको समझ में क्या आता है, कंपैरिजन। मैग्निफिकेशन क्या, हमको समझिए कि कंपैरिजन बताता है। ये क्या बताता है, कंपैरिजन। यहाँ से अगर हम लिखने का चाहें तो मैग्निफिकेशन या तो सबसे पहले लिख सकते हैं रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सिंपल सा रेशियो बिटवीन, इसको पहला तरीका ऐसे दर्शा सकते हैं, या दूसरा तरीका हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि ये क्या है, मैग्निफिकेशन कंपैरिजन है, कंपेयर करता है। क्या करता है, कंपैरिजन बिटवीन किसके, ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज के। क्या, साइज के, इसमें भी साइज के, वो किसकी कंपैरिजन करता है, तो साइज का कंपैरिजन करता है, हाइट का कंपैरिजन करता है। मैग्निफिकेशन से हमें यही पता चलता है कि दो चीज को, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कंपैरिजन कराते हैं। क्या कराते हैं, कंपैरिजन। तो ये 3 केस हो गए कि हाइट ऑफ द इमेज बड़ा होगा तो इनलार्ज होगा, ये सेम साइज का होगा कब, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो सुनिए ध्यान से, इसमें और सारी बातें, ये तो हो गया, इसमें हम बता दिए। उसके बाद देखिए ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये नोट करने वाली बात, ये हो गया को यहाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिए, अगर मैग्निफिकेशन अगर आपका निगेटिव में आ रहा है, किस में आ रहा है, निगेटिव में, इसका मतलब ये है अगर निगेटिव में आ रहा है तो सोचिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग ने सीखा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये निगेटिव क्यों आ रहा होगा, खुद सोचिए, ये निगेटिव क्यों आ रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट जो है हमेशा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये वाला तो फिक्स है कि हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये ऑलवेज क्या होगा,
ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के उधर रखा जाएगा, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, इसीलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। लेकिन ये साइन माइनस का इसलिए आता है क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज की गड़बड़ी से, हाइट ऑफ द इमेज यानी इमेज कभी क्या बनता है, कभी उल्टा रियल बनता है, रियल बनेगा तो मिरर के इधर ही बनेगा। अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव होगा, इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि इमेज जो बना होगा वो रियल इमेज बना होगा। रियल इमेज, रियल इमेज कहने का मतलब जो इमेज बना होगा वो मिरर के इसी साइड बन गया हो। रियल, रियल का मतलब है कि मिरर के पीछे ना बने, मिरर के पीछे वाला तो नकली होता है, मिरर के आगे बने, मिरर के आगे बने, ये मिरर है उसके आगे इमेज बने, तो ये इमेज बना तो ये कैसा है, रियल। और जब भी रियल बनता है ना, जब भी रियल बनता है, जब भी रियल बनता है तो आपको पता है रियल के साथ कौन आता है, इन्वर्टेड आता है। हमेशा रियल के साथ कौन आता है, इन्वर्टेड। यानी रियल के रियल इमेज जब बनेगा, तो जब भी रियल इमेज बनेगा, अगर आपको सवाल दिया है और उसमें दिया है, इसका यूज बता रहे हैं, मैग्निफिकेशन का बहुत यूज है न्यूमेरिकल्स में। कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स में दिया गया होगा कि मैग्निफिकेशन जो है निगेटिव है, तो समझिएगा इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, समझिएगा अपने आप। अगर 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 मान लीजिए मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव में है, कैसे, किस में है, पॉजिटिव में है, इसका मतलब इमेज जो होगा, इमेज जो होगा कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट इमेज होगा। समझ में आया, इमेज होगा। ये आपको याद रहना चाहिए कि जब कभी भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिया हो, इसका मतलब रियल इमेज बना है। अगर जब कभी भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में हो दिया गया होता है, यानी समझिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। और इससे समझ गए रियल कभी बनता है तो इन्वर्टेड बनता है, रियल कभी भी बनेगा तो इन्वर्टेड ही बनेगा, इन्वर्टेड ही हो ही नहीं सकता 101% गारंटी के साथ कि जब भी रियल बनेगा तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड ही बनेगा, और वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट ही बनेगा। तो कभी भी मैग्निफिकेशन, मान लीजिए हम बोल कि मैग्निफिकेशन जो है -4 है, तो आप समझिएगा इसमें कोई मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। नोट करने वाली बात, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। there is no unit of, there is no unit, no any unit of magnification, कोई यूनिट नहीं होता है। मैग्निफिकेशन का यूनिट कैसे होगा, अब जैसे मान लीजिए कि हम मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं, हम बोले कि 4 सेंटीमीटर ऊपर बना है और इधर 5 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ द इमेज है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर कट जाता है, इसीलिए इसका यूनिट कोई कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। यहाँ से ये वाला बात भी इधर समझिए कि यहाँ पर क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है, यहाँ पर मैग्निफिकेशन A1 से बड़ा हो जाता है। इस वाले में क्या होगा, इनलार्ज होगा। तो दूसरी भाषा में इसको समझ सकते हैं तो यहाँ पर कि हाइट ऑफ द इमेज जब बड़ा होगा तो यहाँ पर और भी बात लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो होगा क्या होगा, अगर 1 से जब बड़ा होगा तो सिंपल सा बात है, इमेज बड़ा होगा, इमेज बड़ा होगा तभी तो 1 से ज्यादा है। जैसे समझिए मेरे कहने का मतलब, इधर 3 होगा, नीचे 2 होगा, यानी ऊपर वाला ज्यादा होगा तभी ना वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। जो भी यहाँ वैल्यू आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। अगर मान लीजिए ये 2/3 रहता तो क्या ये 1 से ज्यादा आता, नहीं आता। यानी इसका मतलब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, यहाँ से 1 से ज्यादा होगा। और ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर 1 से कम होगा, और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैग्निफिकेशन यहाँ पर ये एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया है। उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए सवाल इस पे कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्निफिकेशन मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान समझिए, अब मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ खूब अच्छे, सवाल में आपको कैसे फंसाया, देखिए 4 क्वेश्चन बोले तो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो वहां पे कभी भी आपको मैग्निफिकेशन अगर ऐसे दिया हो, 4 दिया हो, बस 4 दिया हो, तो समझिएगा इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बना होगा, वर्चुअल बना होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना होगा। समझिएगा कभी भी प्लस में अगर मैग्निफिकेशन आया है तो कैसा बना होगा, वर्चुअल बना होगा, यानी जो इमेज बना होगा वो मिरर के पीछे साइड बना होगा, मिरर के बैक साइड बना होगा, बिहाइंड द मिरर। अगर ये
मैग्नीफिकेशन जो है निगेटिव में आता है, -4 आ जाता है, समझिएगा इमेज कैसा बना होगा, यहाँ पर इमेज वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल, और यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पर रियल इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, रियल। ये सारी बातें मैं आपको कंपाइल कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए अगर क्या मैग्नीफिकेशन प्लस में है, क्या मैग्नीफिकेशन जो है, अगर मान लीजिए मैग्नीफिकेशन किसी चीज का 1 हो गया, यानी इसका मतलब है हाइट ऑफ द इमेज जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया, जो कि मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ, ये वाला, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको अच्छे से आप नोट करके समझिएगा। नहीं समझ में एक बार और वीडियो को देखिएगा। अगर मान लीजिए मैग्नीफिकेशन 1 दे दिया गया है, यानी हाइट ऑफ द इमेज जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया है, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, मैं निगेटिव में मैग्नीफिकेशन हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नीफिकेशन जो है 0 हो जाए, क्या हो सकता है ऐसा कि मैग्नीफिकेशन जो है 0 हो जाए? तो हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैग्नीफिकेशन 0 हो जाए, है ना, मैग्नीफिकेशन 0 नहीं हो सकता, ऐसा बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि मैग्नीफिकेशन जो है 0 हो जाए। हाँ, इमेज और ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी बनता है कि इमेज का ये मैग्नीफिकेशन जो आए 0 हो जाए। कि कैसे हम मान लें कि जो भी ऑब्जेक्ट रखा गया उसका इमेज 0 कैसे, अब ये 0 कैसे हो सकता है, दो ही सिचुएशन पे हो सकता है, हाइट ऑफ द इमेज है और इधर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अगर इसको 0 होना है, मान लीजिए ये चीज इसको 0 होना है, तो हाइट ऑफ द इमेज को क्या होना पड़ेगा, ये इधर ऊपर वाला या तो हमको 0 मानना पड़ेगा। हाइट ऑफ द इमेज कभी 0 हो ही नहीं सकता। अगर इन्फिनिटी पे सबसे छोटा इमेज कब बनता था, पॉइंट साइज, जब इन्फिनिटी पे कोई चीज होता था इन्फिनिटी पे, तब पॉइंट साइज बनता था। तो पॉइंट साइज जो बना है वो समझिए ऐसा नहीं कि हम उसको 0 मान ले, उसका हाइट ही नहीं है, कुछ ना कुछ उसका डायमेंशन होता है, तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग 0 नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप मैग्नीफिकेशन 0 नहीं हो सकता है, मैग्नीफिकेशन कैन नेवर बी 0। आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई। देखिए मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू HI/H0, यानी हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओ माइनस V/U, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको आगे निगेटिव लगा होता है। अगर कोई पूछेगा मैग्नीफिकेशन क्या है, तो सिंपल सा बात बोलिएगा कि मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। या बोले तो ये कंपेयर करता है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में। ये केस बताएं, 3 केस बताएं कि अगर मान लीजिए मैग्नीफिकेशन आपका 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, अगर कभी भी 1 से बड़ा होगा तो यानी इमेज जो होगा वो इनलार्ज होगा। कैसा इमेज होगा, इनलार्ज होगा, यानी हाइट ऑफ द इमेज जो होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। सिंपल, छोटा छोटा सा ट्रिक है, एकदम आराम से समझिए। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन अगर 1 से छोटा होगा यानी हाइट ऑफ द इमेज जो होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। यहाँ पर सेम साइज का अगर मैग्नीफिकेशन कहीं 1 दे दे, तब ये इंपॉर्टेंट केस है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 दे देता है मैग्नीफिकेशन, तो उसमें क्या हो जाता है, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट बोलेगा, हाइट नहीं देगा आपको, दे देगा क्वेश्चन में कि मैग्नीफिकेशन 1 है। अब खुद ही समझ जाइए कि हाइट ऑफ द इमेज जो होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका के। उसके बाद मैग्नीफिकेशन अगर कभी भी निगेटिव में होगा तो समझिएगा कैसा इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। कभी भी मैग्नीफिकेशन निगेटिव में दिया हो, समझिएगा कैसा इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। मैग्नीफिकेशन अगर प्लस में दिया हो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। मैग्नीफिकेशन कहने का मतलब एग्जांपल में समझ लीजिए, मैग्नीफिकेशन -4 दे दिया तो समझिएगा ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अगर मान लीजिए एग्जांपल में हम ऐसे बोल दें कि मैग्नीफिकेशन यहाँ पर -+4 है तो समझिएगा ये देगा, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। तो आपको खुद ही समझ जाना है वर्चुअल एंड इरेक्ट किस में बनता है, कहाँ बनता है, क्वेश्चन के हिसाब से। अब अगला वाला जो लेक्चर आएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से मैग्नीफिकेशन का जब उसमें यूज करके दिखाएंगे ना, तो अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छे से, और याद रखिएगा मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, उम्मीद करेंगे आपको ये जो लेक्चर है बहुत अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो गया, बहुत डीप में समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो और अगला वाला लेक्चर बहुत ही जल्द आने वाला है और उसमें मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है।